हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हमारी क्लास में जो है वो चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले मैंने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो चैप्टर नंबर 2 था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और मैंने न्यूमेरिकल भी करवाए उसके आपको, और मैंने सारे टॉपिक भी बचा उसके सामने डिस्कस कर दिए। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का, क्योंकि आज मैं बेसिक पढ़ाऊंगा आपको। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट सीक्वेंस आपने देखनी है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा या हमने जो यूनिट पढ़ा उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे पहले जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमने क्या सीखा था? इसके अंदर स्टूडेंट हमने पढ़ा चार्ज एट रेस्ट की हमने स्टडी की है। चार्ज एट रेस्ट, तो ये हमारा जो पहला यूनिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके 2 चैप्टर थे, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज एट रेस्ट के बारे में हमने इन डिटेल स्टडी किया है। अब जब चार्ज मूव करेगा तो व्हेन चार्ज मूव इट प्रोड्यूस करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब उसकी हम बात करेंगे। अब जब चार्ज मूव करेगा तो उसके साथ कौन कौन से फिनोमिना उसके साथ रिलेट कर जाएंगे, वो हमने इस चैप्टर में इन डिटेल स्टूडेंट स्टडी करना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर था चार्ज एट रेस्ट, और आज वाला जो अब वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे, जो मैं नाम दे रहा हूँ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? चार्ज इज इन मोशन, कि चार्ज अब किस में आ चुका है? मोशन में आ चुका है। और हम जानते हैं कि जब चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला आज का वो यही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो अभी हमने ये सीख लिया कि जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, जब भी किसी कंडक्टर में से क्या होता है? चार्ज मूव करता है। ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसमें से मान लो चार्ज क्यों मूव कर रहा है, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जब भी किसी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसको हम समझेंगे इस तरीके से। अब मेरे पास स्टूडेंट आप सब जानते हो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ माइनस और यहाँ मैंने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। प्लस का पोटेंशियल हाई है और माइनस का पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट? लो होगा। तो चार्ज मूव करना शुरू करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज मूव कर रहा है। ओके, चार्ज मूव कर रहा है। तो अब स्टूडेंट आपने याद ये रखना है, जैसे मैंने बोला जब भी चार्ज मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से स्टूडेंट हम बात कर रहे थे। फार्मूला है आई बराबर होता है Q/T का। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। तो आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, मतलब कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं किससे? आई से डिनोट हम करेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर आपसे को पूछा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ आई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होते हैं, तो आपने याद रखना है एम्पियर होते हैं बच्चा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर होते हैं, और ये एम्पियर बराबर किसके होता है? ये होता है CS इनवर्स के। तो रिमेंबर इट बच्चा, एम्पियर बराबर होता है CS इनवर्स के। किस नाम के ऊपर ये यूनिट है? तो आपने पढ़ा होगा एंड्री मारी एम्पियर के नाम के ऊपर इसके यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट के। अब स्टूडेंट आगे आपने याद ये रखना है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करते हैं वो किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे हम करेंगे? ठीक है, और स्टूडेंट ऐसा है कि अभी वीडियो स्किप नहीं करना। मैं अभी एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आज से पहले आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किससे होती है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होती है एम मीटर से बचा। रिमेंबर इट, एम मीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब एक क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस करूंगा। क्या क्वेश्चन है? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी के साथ क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो रिमेंबर इट, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, मैं कनेक्टर ड्रा कर लिया यहाँ पे, बटरफ्लाई आगे पढ़ने के लिए यहाँ पे। ठीक है, इसको ही फिजिक्स पढ़नी है और आप बच्चों को फिजिक्स नहीं पढ़नी है, अजीब बात है। तो स्टूडेंट माइनस और प्लस आ गया मेरे पास यहाँ पे। मुझे मालूम करना व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो रिमेंबर इट, जिस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर का, उसी को हम बोलते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात अपने याद रखनी, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना कंडक्टर में, वो अपोजिट होते हैं किसके? इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो आप बोलोगे द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो आपने याद रखना, हम ये भी डेफिनेशन बोलते हैं
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो चाहे आप चार्ज के टर्म में डिफाइन करो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन करो, दोनों टर्म में आप क्या डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप बोलोगे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन के अंदर कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो जिस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मान लेंगे। और ये आपने याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो होते हैं, और जो करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट हम कहते हैं। तो रिमेंबर इट, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, वो करंट जो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से प्रोड्यूस होता है। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो काफी सारे बच्चे इसका जवाब देंगे वेक्टर क्वांटिटी है। मैं स्टूडेंट आपको बताऊंगा ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन के बिना के ऊपर हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर वेक्टर क्वांटिटीज तो वो होती है जिनकी डायरेक्शन हो और साथ में मैग्नीट्यूड भी हो, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी कैसे होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है क्या करंट स्केलर है, ऑप्शन नंबर 2 है क्या करंट वेक्टर है, ऑप्शन नंबर 3 एक मैं ऐसा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो स्टूडेंट आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्या इलेक्ट्रिक करंट टेंसर है या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ अबव। तो अब हमने याद ये रखना, इसका सही आंसर होगा टेंसर क्वांटिटी होती है। ऑप्शन के हिसाब से स्टूडेंट आपने चलना, अगर आपसे ऑप्शन के अंदर टेंसर नहीं होगा फिर आप इसका आंसर बोलोगे स्केलर है, बट अगर टेंसर दिख गया ऑप्शन के अंदर आपको तो फिर आपने टेंसर ही बोलना है, क्योंकि करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अब 2 मिनट के लिए मैं आपको ये समझा दें तो टेंसर को भी भूल जाओ। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट स्केलर कैसे भी वेक्टर क्यों नहीं है, तो आपने ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, डायरेक्शन होने के बावजूद भी इसको स्केलर इसलिए स्टूडेंट कहते हैं क्योंकि जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट हम निकालते हैं ना, टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो हम निकालते हैं, इसको फाइंड करने के लिए जो वेक्टर लॉज हैं, आपको पता है 2 किस्म के वेक्टर लॉज होते हैं, वेक्टर लॉज जो है उनको ये ओबे नहीं करता है, डज नॉट ओबे, मतलब इनको फॉलो नहीं करता। जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है उस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्लस माइनस नहीं होगा, ये अलजेब्रिकली ऐड होता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब टेंसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी स्केलर वाली है, कुछ हमारे पास वेक्टर वाली है, बट अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो इसका सही आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम लिखाऊंगा आज की क्लास में, और हम इसको ना इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो मैं यहां इस चैप्टर के लिए डिफाइन कर रहा हूं। और भी हमारे साथ बहुत सारे करंट होते हैं, जैसे इंड्यूस करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, तो बहुत सारी टाइप्स है करंट की, बट बेसिकली मैं यहां पे इस चैप्टर में जो टाइप्स में डिस्कस करूंगा वो है मेरे पास 4 टाइप्स ऑफ करंट है। नंबर 1 इसको बोलते हैं स्टेडी डायरेक्ट करंट, स्टेडी डायरेक्ट करंट। नंबर 2 आएगा स्टेडी वैरिंग करंट, स्टेडी वैरिंग करंट। एंड नंबर 3 पे आएगा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। एंड नंबर 4 पे आएगा ट्रांजिस्ट करंट क्या होता है। आपने कमेंट में करके ये बताना जो हमारे घर में करंट आता है इन चारों में से कौन सा करंट हमारे घर में आ रहा है। तो इसके ऑप्शन में चेक करूंगा आप कमेंट में क्या आंसर देते हो, तो आपने ये बताना है कि चारों में से कौन सा करंट हमारे घर में आ रहा है, तो उसका उसी हिसाब से कल में फिर आगे, और उसका नाम भी मैंने लेना है, जो बच्चा भी अपने नाम के साथ अपने कमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम भी लूंगा उस बच्चे का, तो जो इसका आंसर देगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज हम इतनी ही क्लास रखेंगे। बहुत गर्मी है स्टूडेंट, बहुत गर्मी है, यकीन मानो कि मेरी हालत आप देख लो, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर भी मैं आपको इस गर्मी में मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा फर्ज आपका भी बनता है कि आप अच्छे से स्टडी कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।